राजस्थान के लोक नृत्य। लोक वाद्यों के प्रकार जिनमें तार लगे होते हैं तत्वाद्य, जो धातु से निर्मित होते हैं धनवाद्य, जो फूंक से बजाए जाते हैं सुशिर वाद्य, जो चमड़े से ढके होते हैं औनद वाद्य। तत्वाद्य जिसमें पहला तत्वाद्य रवाज। रवाज मेवाड़ में सर्वाधिक प्रचलित है। रवाज नखों से बजाया जाने वाला सारंगी नुमा वाद्य यंत्र है। रवाज रवाज में 8 तुरपे व 12 तार होते हैं। राव और भाट जाति के लोगों का प्रमुख वाद्य यंत्र है रवाज। कामायचा मांगणियार जाति का मुख्य वादक। कामायचा की ऊपरी आकृति मराठी सारंगी से मिलती है। कामायचा के मुख्य तार तांत के होते हैं। कामायचा की तबली गोल 1.5 फुट चौड़ी होती है। एक तबली पर चमड़ा मढ़ा रहता है। कामायचा में 27 तार होते हैं। सभी खूंटियां ऊपर की ओर होती हैं। तत्वाद्यों में तीसरा सारंगी। सारंगी तून, सागवान, कैर, रोइडे की लकड़ी से बनाई जाती है। सारंगी में भी कामायचा की तरह कुल तार 27, ऊपर की तांतें बकरे की आंतों से निर्मित होती हैं। गज जो कि घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित होता है, से सारंगी का वादन किया जाता है। सिंधी सारंगी में तारों की सर्वाधिक संख्या होती है। गुजरातन सारंगी में तारों की सर्वाधिक कम संख्या 7 होती है। सारंगी में तार स्टील का होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त सारंगी में तांत होती है। लंगा और जोगी सारंगी मुख्यतया प्रयोग करते हैं। जंतर तत्वाद्य जंतर वीणा की आकृति से मिलता जुलता जंतर वाद्य। जंतर पर 2 तुमे, बांस की डांडी और 5 तार होते हैं। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग गुजर बगड़ावत कथा कहते समय गले में लटका कर करते हैं। जंतर का प्रयोग गुजर बगड़ावत कथा में गले में लटका कर जंतर। तत्वाद्यों की श्रृंखला में अगला भपंग। लंबी आल के तुंबे से बना भपंग। भपंग तत्वाद्य की लंबाई 1.5 चौड़ाई 10 अंगुल। मेवात क्षेत्र का भपंग जिसे जोगी बजाते हैं। इकतारा तत्वाद्य। इकतारा एक हाथ में पकड़कर ही बजाते हैं, दूसरे हाथ में करतल बजाते हैं। इकतारा के तुंबे पर बांस की 2 खूंटे लगे व ऊपर नीचे 2 तार बंधे होते हैं। इकतारा में गोल तुंबे में बांस की डंडी फंसाकर उसमें खूंटी लगाकर तार कसते हैं। इकतारे का वादन नाथ, संत और कालबेलिया जाति के लोग करते हैं। रावण हत्था तत्वाद्य। आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ कर बनाते हैं रावण हत्था। रावण हत्थे में 9 तार होते हैं, जो कि बालों से निर्मित होते हैं। रावण हत्थे का गज घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित होता है, सारंगी की तरह। रावण हत्था
पाबू जी के भोपे डोंगजी जवार जी के भोपे बजाते हैं। तंदूरा या चौतारा या वेणु तत्वादे तंदूरा वेणु चौतारा तानपुरे की समान आकृति वाला 4 तारों से निर्मित तंदूरा तत्वादे है। तंदूरा या चौतारा या वेणु के तारों को मिलाने का क्रम उल्टा होता है। वादक तंदूरे या चौतारे को बाएं हाथ में पकड़कर दाहिने हाथ की प्रथम अंगुली से मिजराब पहनकर बजाता है। इसमें आघात दाईं से बाईं ओर किया जाता है। तंदूरे या वेणु या चौतारे की कुंडी तुम्बे की बजाय लकड़ी से बनी होती है। कामड़ और निर्गुण भजन गाने वाले नाथपंथी बजाते हैं चौतारा, वेणु, तंदूरा। सुरमंडल लकड़ी की पट्टियों से निर्मित तत्वाद्य यंत्र है। सुरमंडल रोहिड़े की लकड़ी से निर्मित सुरिंदा तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग मारवाड़ के सुरैया लंगा करते हैं। दुका को भीलू द्वारा घुटनों के मध्य दबाकर बजाया जाने वाला तत्वाद्य यंत्र है दुकाको। केंद्रा आदिवासी जोगियों का तत्वाद्य यंत्र है केंद्रा। चिकारा तनु लकड़ी से निर्मित तत्वाद्य है। इसे अलवर भरतपुर के जोगी बजाते हैं। ग्रास या चिकारा नारियल की पोली लकड़ी से निर्मित होता है। रावण हत्थे से मिलता जुलता तत्वाद्य यंत्र है गुजरी। एक पुनरावलोकन तत्वाद्य यंत्र में रवाज तत्वाद्य, कामाइचा, सारंगी तत्व, जंतर भपंग तत्व, इकतारा, चौतारा, वेणु, तंदूरा, रावण हत्था आदि तत्वाद्य यंत्र। धातु से निर्मित धनवाद्य। प्रथम मंजीरा पीतल कांसे से बना गोलाकार धनवाद्य मंजीरा भक्ति कीर्तन में अधिक प्रयुक्त होता। 13 ताली नृत्य में मंजीरे का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता। झांझ झांझ धनवाद्य का निर्माण 30 सेंटीमीटर की लकड़ी से किया जाता। मंजीरे का विशाल रूप है झांझ। शेखावाटी के कच्ची घोड़ी नृत्य में तारों के साथ बजाया जाता है झांझ। धातु के घन वाद्य यंत्रों में थाली कांसे से निर्मित होती है। ढोली जाति का मुख्य वाद्य थाली का प्रयोग चरी नृत्य में विशिष्ट रूप से किया जाता है। खड़ताल धातु धनवाद्य यंत्र। खड़ताल का प्रयोग भक्तों साधु संतों द्वारा किया जाता है। खड़ताल शब्द करताल से बना है। खड़ताल में 2 लकड़ी के टुकड़ों के बीच में पीतल की गोल तस्त्रियां लगी रहती हैं। इसे इकतारे के साथ बजाते हैं खड़ताल। मांगणियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है खड़ताल, धातु से निर्मित। सदी खां मांगणियार बाड़मेर को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। घन वाद्य अर्थात धातु के वाद्य यंत्रों में रमझोल नर्तक द्वारा पांव में बांधे जाने वाली पट्टी है रमझोल। चिमटा
लोहे की 2 पट्टियों से निर्मित वाद्य यंत्र है जिसे बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता है, चिमटा। हाकड़ सांकड़ लोहे की कड़ियों का गुच्छा है हाकड़ अथवा सांकड़, जिसका प्रयोग देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। घुरालियो बांस की खपची से निर्मित घन वाद्य है घुरालियो, जिसका वादन कालबेलियो और ग्रासियो द्वारा घुरालियो का प्रयोग, कालबेलियो ग्रासियो द्वारा घुरालियो। बहरहाल सुशिर वाद्य जो फूंक से बजाए जाते हैं सुशिर, जिनमें बांसुरी, नड़, सहनाई, अलगोजा, अलगोचा, पुंगी, सतारा, मसक, शिंगी, मोरचंग, भुंगल, बांकिया, शंख, मुरला, मुरली, सुरनाई। सुशिर वाद्यों में सर्वप्रथम बांसुरी। हरि प्रसाद चौरसिया की बांसुरी बांस, पीतल और अन्य धातु से निर्मित, जिसमें 7 स्वर होते हैं। ग्वाले मनोरंजन के लिए स्वतंत्र तरीके से बजाते बांसुरी, तो शास्त्रीय वादक संगत के लिए बजाते बांसुरी। 5 छेद वाली बांसुरी पावला और 6 छेदों की रुला कहलाती है, पावला और रुला। सुशिर वाद्यों में नड़। नड़ सुशिर वाद्य मसक की आकृति का वाद्य है, जिसे मुंह पर टेढ़ा रखकर बजाया जाता है। नड़ नड़ का सर्वाधिक प्रचलन जैसलमेर में नड़। नड़ सिंधी संस्कृति से प्रभावित है। जैसलमेर का करना प्रसिद्ध नड़ वादक था, जिसकी मूछें काफी लंबी थी। नड़ का वादन लंगा जाति के गायक और ओठारी अर्थात ऊंट की रेवड़ वाले लोग ओठारी करते हैं। नड़ बांसुरी, नड़ के बाद सहनाई। सुशिर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य सहनाई। शीशम, सागवान और टाली की लकड़ी से बनाई जाती सहनाई अथवा सुंदरी। सहनाई का पता ताड़ वृक्ष का होता, 8 छेद होते, आकार चिलम आकार होता। इसे सदैव 2 व्यक्ति बजाते हैं। सहनाई सहनाई बजाने के लिए मुंह में श्वास रहना आवश्यक है, साथ ही नाक से बराबर श्वास लेना पड़ता है। धुन फूंक पर निर्भर है। सहनाई की ताल के लिए संगत होती है नगाड़ों की और विवाह उत्सवों में बजाई जाती है सहनाई। सहनाई के बगैर विवाह उत्सव ही अधूरे हैं, फीके हैं, नीरस हैं। सहनाई के बाद सुशिर वाद्यों में, फूंक वाले वाद्यों में अलगोचा, अलगोजा। बांस की नली का बना अलगोचा, अलगोजा प्राय 2 अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर बजाए जाते। कालबेलियों और आदिवासी भीलों का प्रिय वाद्य अलगोजा, क्योंकि इनके गीत प्राय 3 अथवा 4 स्वरों पर आधारित होते हैं। बाड़मेर के फकीर लोग भी बजाते हैं अलगोजा। पुंगी सुशिर वाद्य। फूंक देकर बजाई जाती पुंगी, जो तुम्बे या घिया अथवा तुम्बे से बना विशिष्ट वाद्य है पुंगी। पुंगी की एक नली में 3 और दूसरी में 9 छेद होते हैं। पुंगी वाद्य में सर्प को मोहित करने की अद्भुत क्षमता मानी जाती है, जिसे कालबेलिए, जोगी और सपेरे बजाते हैं।
फूंक वाले वाद्य सुशिर वाद्यों में सतारा, अलगोजा, बांसुरी और शहनाई तीनों का समन्वित रूप है सतारा। समन्वित रूप सतारा, जिसमें अलगोजा, बांसुरी और शहनाई। सतारे में 2 बांसुरियां होती हैं, दोनों बांसुरियों में 6-6 छेद होते हैं। सतारा की प्रमुख विशेषता है किसी भी इच्छित छेद को बंद करके इसमें आवश्यकता अनुसार सप्तक में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसलमेर बाड़मेर की जनजाति के लोग गडरिया और मुस्लिम बजाते हैं सतारा। मशक। मशक आधुनिक बीन अथवा बैग पाइपर से मिलता जुलता सुशिर वाद्य है मशक। मशक की ध्वनि पुंगी जैसी होती है। भैरूजी के भोपे मशक बजाते हैं। नान सांसी की सहायता से बजने वाला वाद्य है मशक। मशक वाद्य एक और मुंह से हवा भरता है, दूसरी ओर दोनों हाथों की अंगुलियों से स्वर निकालता है। सुशिर वाद्यों में सिंगी, जो बलदार सींग से निर्मित होता है, प्राय साधु भगवान का स्मरण करने के बाद बजाते हैं सिंगी। सुशिर वाद्यों में मोरचंग, जो लोहे से निर्मित होता है, धातु से निर्मित होता है मोरचंग, जिसे होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। मोरचंग सुशिर वाद्य है, यद्यपि धातु से निर्मित है फिर भी सुशिर वाद्य। भूंगल। भूंगल पीतल से निर्मित रण वाद्य यंत्र है। भूंगल भवाई खेल शुरू करने से पहले बजाते हैं भूंगल। बांकिया सेक्सोफोन से मिलता जुलता वाद्य सुशिर वाद्य बांकिया, यद्यपि पीतल धातु से निर्मित होता है। बांकिया से तूहड़ की आवाज निकलती। मुख्यतः शादी विवाह अवसर पर तूहड़ वाला बांकिया बजाया जाता। सरगड़ों का प्रमुख वाद्य है बांकिया, जो ढोल के साथ बजता है। सुशिर वाद्यों में शंख, मंदिरों में आरती के समय बजाया जाने वाला सुशिर फूंक वाला वाद्य यंत्र शंख। शंख समुद्र में पाया जाने वाला जंतु का अंडा है, जिसका वादन जमात वाले साधु करते हैं। शंख। सुशिर वाद्यों में दूसरा पुंगी का परिष्कृत रूप है मुरला या मुरली। लंग और ढोली जाति के लोगों द्वारा शुभ अवसरों पर बजाया जाने वाला सुशिर वाद्य है सुरनई। सुरनई चमड़े से ढके हुए अवनद्ध वाद्य। मृदंग बीजा सुपारी वटवृक्ष की लकड़ी को खोखला करके बजाई जाती मृदंग। धर्मस्थलों पर अधिकतर राबिये मृदंग के साथ झांझ बजाते हैं। ढोलक अवनद्ध चमड़े का ढोलक नगाड़ची, सांसी, कंजर, ढाडी, मिरासी, कवाल बजाते ढोलक। नट लोग ढोलक को एक और डंडे से दूसरी ओर हाथ से बजाते।
भवाई नृत्य के साथ बजने वाली ढोलक सबसे बड़े आकार की होती है। ढोल अवनद्ध वाद्य, चमड़े का ढोल अवनद्ध। ढोल की खोल बकरे की खाल से बनती है। ढोल मांगलिक वाद्य है, चमड़े का मांगलिक वाद्य ढोल। राजस्थान में ढोल 12 प्रकार से बजाया जाता है। घोड़ी चढ़ी का ढोल, बारात का ढोल, आरती का ढोल, त्योहार का ढोल, एहड़े का ढोल, गैर का ढोल, नाच का ढोल, बारू और झोटी ताल का ढोल। बारू ढोल बजाया जाता है लूट के समय, बारू ढोल। झोटी ताल देवी देवताओं के सामने बजाया जाता है, झोटी ताल। ढोल तो मुस्लिम ताजियों के समय भी ताशे के रूप में बजाते हैं। ढोल के साथ ताशा और ढोल ताजियों में। अवनद्ध वाद्यों में चमड़े का नगाड़ा। मेवाड़ में नाथ द्वारा का नगाड़ा प्रसिद्ध है। नगाड़े को भैंसे की खाल से मढ़ा जाता है। नगाड़ा एक नर और दूसरा मादा कहलाता है। नगाड़े के साथ अक्सर सहनाई बजती है। बैरोजी और माताजी के मंदिरों में केवल नगाड़ा ही बजता है। रामलीला, ख्यालों, विवाह अवसर पर बजता है नगाड़ा। गणेश चौथ के समय, चतरा चौथ या गणेश चौथ, गींदड़ नृत्य में चौक चावणी अर्थात गणेश चौथ के समय शेखावाटी में बजाया जाता है नगाड़ा। ढोली लोगों का नगाड़ची नाम इन्हें बजाने के कारण पड़ा। नौबत, अवनद्ध वाद्य नौबत। प्राचीन समय में युद्ध के समय बजाया जाने वाला नौबत वर्तमान में मंदिरों में प्रयुक्त होता है। चमड़े के खोल से मढ़ा नौबत अवनद्ध वाद्य। नौबत की कुंडी सर्व धातु से निर्मित होती है, जिसे भैंसे की खाल से मढ़ा जाता है। बबूल शीशम के डंडों से बजाया जाता है नौबत। राजप्रसादों के बाहर भी बजाया जाता था नौबत, युद्ध का नौबत। मांदल, मृदंगाकृति के समान मिट्टी से निर्मित चमड़े का अवनद्ध वाद्य मांदल। शिव गौरी का मांदल यंत्र है, वाद्य यंत्र है शिव गौरी का, जिसका छोटा मुंह नारी, बड़ा मुंह नर कहलाता। मांदल प्राय गौरी नृत्य में वादित की जाती है। मांदल के साथ बजने वाला वाद्य यंत्र है थाली। भील लोग शादी के अवसर पर बजाते हैं मांदल। चमड़े के अवनद्ध वाद्यों की श्रृंखला में चंग, होली पर बजने वाला चंग, बाएं हाथ में टिकाकर दाएं हाथ से बजाते चंग, धमाल और चलत गीत बजते हैं चंग पर। तुरा कलंगी ख्याल में चंग प्रयुक्त। चमड़े की अवनद्ध वाद्यों में खंजरी, आम की लकड़ी से निर्मित खंजरी वाद्य, दाहिने हाथ में पकड़कर बाएं हाथ से बजाते हैं चमड़े के अवनद्ध वाद्य खंजरी को। इसे कामड़, नाथ,
और भील द्वारा बजाया जाता है। इसे एक ओर से ही खाल से मढ़ा जाता है। चमड़े के अवनद वाद्यों में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। डमरू, जो कि शिव का प्रिय वाद्य है। डमरू को मदारी प्रदर्शन के दौरान मुरली के साथ बजाते हैं। बाबूजी के पावड़ों के गायन के समय वाद्य बजाया जाता है माठ। डेरू अथवा ढाक आम की लकड़ी से निर्मित वाद्य। डेरू के दोनों सिरे चमड़े से मढ़े होते हैं। तंबूरा एक तारा, दो तारा श्रुति वाद्य हैं। दमामा एक बहुत बड़ा नगाड़ा है जिसका प्रयोग युद्ध में किया जाता था। दमामा। विद्यालयों में वादन किया जाता है टिकारा। आदिवासियों का सुशिर वाद्य यंत्र है तारपी। पावरी वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र पावरी नवरात्रि और मावलिया नृत्य के समय आदिवासियों द्वारा बजाया जाता पावरी। देवी आराधना और मृतक के अंतिम संस्कार के बाद भक्ति गीत के साथ आदिवासी बजाते हैं थालीसर धनवाद्य। थालीसर गोरिया आदिवासियों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है टापरा और खोखरा। तबला वादक उस्ताद अमीर मोहम्मद खां का जन्म टोंक में हुआ। तबला वादक अमीर मोहम्मद खां। जयपुर के वासुदेव भट्ट ने इंडिया टुडे व चौरंगा फिल्मों में भूमिका निभाई। साकर खां हमीरा जैसलमेर कामायचा के प्रसिद्ध वादक। भपंग मेवाती क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है भपंग। जहूर खां मेवाती अलवर भपंग के प्रसिद्ध कलाकार हैं। पेपे खां अमीरा जैसलमेर ने सुरनाई वादन में ख्याति अर्जित कर विदेशों में इसे पहचान दिलाई। पेपे खां। मुरली तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र है जिसे कंगूर जोगी बजाते हैं। मुरली। सुरनाई शीशम की लकड़ी, पीतल, तांबे से निर्मित सुरनाई। प्रसिद्ध नगाड़ची रामकिशोर सोलंकी पुष्कर को नगाड़े का जादूगर कहा जाता। चांद मोहम्मद सेनाई वादन हेतु प्रसिद्ध हैं। ग्रासियों की लेजिम घन वाद्य में शामिल है। पखावज वादन की कला जुड़ी है हवेली संगीत से। पंडित पुरुषोत्तम जी पखावज के प्रसिद्ध कलाकार हैं। पंडित पुरुषोत्तम जी पखावज ने चौमुखी पर्ण अर्थात 4 पखावज एक साथ बजाने की क्षमता की कला का बादशाह कहा जाता है। सीकर के उस्ताद सुल्तान खां का संबंध सारंगी वादन से है। पंडित शिव कुमार शर्मा
प्रसिद्ध संतूर वाद्य है संतूर वादक। जैसलमेर के तेज कवि के स्वराज बावनी की रचना करने के कारण उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया तो स्वयं उपस्थित हो जेलर को कहा था कि जेलर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। महमूद धौलपुरी और श्रीलाल देवड़ा हारमोनियम वादक हैं। पीताम्बर दास और रजब अली प्रसिद्ध बीनकार हैं। गिटार वादक सलील भट्ट, कृष्ण डांगी आदि अपनी विशिष्ट कला हेतु प्रसिद्ध हैं। अल्लादिया खां, रहमान बख्श, नवी बख्श सारंगी वादक हैं। ब्रिजलाल नामक वीणा वादक माधो सिंह प्रथम के दरबार में था। ब्रिजलाल उदयपुर के पंडित राम नारायण सारंगी वादक हैं। मांगणियारों के प्रमुख वाद्य यंत्र खड़ताल और कामायचा हैं, जबकि सारंगी और कामायचा लंगा गायकों के प्रमुख वाद्य हैं। गांठ, चौताला, अर्धा और झूमरा आदि लोक गायन की ताल हैं। गांठ, चौताला, अर्धा, झूमरा। जहूर खां मेवाती ने एक तार वाले वाद्य भपंग को मशहूर फिल्म आंखें के हे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे के संगीत में बजाया था। जहूर खां मेवाती ने भपंग। प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह श्री गंगानगर के हैं। कालबेलियों के प्रमुख वाद्य हैं बीन और डफ। पीतल से निर्मित लंबा वाद्य है तुरई, जिसे फूंक से बजाया जाता है। तुरई का प्रयोग किलों और सेना में प्रयुक्त किया जाता था। मंदिरों में बजने वाला वाद्य है वीर घंट। दुर्ग, प्राचीर व रण क्षेत्र में बजाया जाने वाला चमड़े से निर्मित अवनद वाद्य यंत्र था धूसो। राजस्थान के लोकवाद्यों में बहरहाल इतना ही। मुझे सुभाष चौधरी को दीजिए इजाजत।